अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद। आज की वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस। जैसे कि आपको पता है कि वेट लॉस एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बल्कि जितने लोग वेट गेन करना चाहते हैं उससे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं अपना। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और डिटेल्ड तरीके से वेट लॉस के बारे में गाइड इंशाल्लाह करूँगा, जिसको फॉलो करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आपका वेट बहुत अच्छी तरह और प्रॉपरली लूज़ होगा और आप उसको मेंटेन भी रख सकेंगे। तो चलिए बातें छोड़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो चीज़ें कवर करूँगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो हम कवर करेंगे कैलोरीज़ के बारे में, कैलोरी काउंट के बारे में। फिर हम कवर करेंगे चंद एक्सरसाइज़ेज़ हैं उनको। फिर हम खानों को, फूड्स को कवर करेंगे जो जिनमें मैं आपको बताऊँगा कि खाने कौन से आपको ज़्यादा प्रेफ़र करने हैं। और एंड पे कुछ मिथ्स हैं और एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, तो चलिए पहला जो टॉपिक है वो है कैलोरीज़। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था वेट गेन वाली वीडियो में कैलोरीज़ किस तरह से हमने मेंटेन करनी होती हैं अपनी। तो जिन्होंने वो नहीं देखी और वेट अपना गेन करना चाहते हैं वो वीडियो लाज़मी देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखिए जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, उनसे हमारी बॉडी में कैलोरीज़ आती हैं इन सिंपल वर्ड्स। और जब भी हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, किसी भी तरह चाहे वो बॉडी को यूज़ करना हो, ठीक है? तो उससे हमारी कैलोरीज़ बर्न होती हैं यानी ज़ाया होती हैं। तो अगर तो हम जो खा रहे हैं कैलोरीज़ और वो कैलोरीज़ जो हम बर्न कर रहे हैं, अगर वो बराबर रहेंगी ना, तो हमारा वेट भी उतना ही रहेगा। अब जिन लोगों ने अपना वेट लूज़ करना है, उनको क्या सिंपल चीज़ करनी है कि जो कैलोरीज़ वो खा रहे हैं, वो कम कर दें और जो कैलोरीज़ वो बर्न कर रहे हैं या जो कैलोरीज़ वो लगा रहे हैं, उसको ज़्यादा कर दें। ठीक है? ये दोनों तरीके कंबाइंड हम करेंगे इफ़ेक्टिवली वेट लूज़ करने के लिए। यानी हम खाना भी अपना कैलोरीज़ को कम करेंगे और कैलोरीज़ को बर्न भी ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल दिस विल कंट्रीब्यूट टू योर वेट लॉस इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब देखें कैलोरीज़ खाने की जहाँ जहाँ तक बात है, वो मैं अब पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक खाने की चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स। सैटिस्फैक्टरी का आम ज़ुबान में, आम अल्फ़ाज़ में ये मतलब होता है आपको पेट भरा हुआ फ़ील होना। तो एक तो 100 कैलोरीज़, हम 2 खानों में 100 कैलोरीज़ हैं। एक वो 100 कैलोरीज़ हैं जिनको खाने के बाद आपको फिर भी भूख लग रही होगी और एक वो 100 कैलोरीज़ हैं जब आप खाएँगे उन कैलोरीज़ को, तो आपको भूख लगना ख़त्म हो जाएगी। तो जिन लोगों ने वेट लूज़ करना है, उन्हें क्या चीज़ प्रेफ़र करनी है? वो वाले खाने खाना जिनको खाने के बाद उनको भूख लगना उल्टा कम हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि भूख पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली इन द बिगिनिंग फॉर ऑल दोज़ हू वांट टू लूज़ वेट। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप वो वाले फूड्स अपने लिए प्रेफ़र करेंगे जिनमें सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स ज़्यादा है, यानी जिनको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी मज़ीद खाने की। तो अब ये किस तरह के खाने होते हैं, इनमें हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे फ़िश हो गई, एग्स हो गई, लीन मीट्स हो गए, आपके पास लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ग्रीन योगर्ट होता है इनमें हमारे पास और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है जी। तो ये वो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनको खाने से आपको कैलोरीज़ भी आ रही होंगी और आपको भूख भी, और यानी जब आप वो खा लेंगे तो आपको मज़ीद खाने का दिल नहीं करेगा। तो आप फर्स्ट यू विल हैव टू प्रेफर दोज़ फूड्स जिनमें सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है जी। दूसरी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? दूसरी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमने कैलोरीज़ खाना कम करनी है ना, तो हमने ऐसे नहीं करना कि मैं अचानक ही कल से शुरू कर दूँ। मतलब देखें, ये नहीं आपने करना कि कल से आप उठें और कल से आप नाश्ता बिल्कुल स्किप कर दें। क्योंकि ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जिनमें हम अचानक करते हैं, वो चीज़ें फिर अचानक ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है? आपने इसको सिस्टमैटिकली करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है, आप पहले दिन जब आप शुरू करेंगे तो फॉर द फर्स्ट 5 डेज़ आप क्या करेंगे, जो आप नाश्ता कर रहे हैं, उसको फ्रूट्स वेजिटेबल से रिप्लेस करें, हाई सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स वाले फूड से रिप्लेस कर लें। या फिर आप क्या करें कि जो आप खा रहे हैं ना, उसको बस हाफ़ कर दें। अब ये ना करें कि बिल्कुल ही स्किप कर दें, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, आप हफ़्ता तो करेंगे ऐसे, लेकिन उसके बाद आपकी बस हो जाएगी, बिकॉज़ आपका ब्रेन अभी आदी है उस चीज़ को। आपको 2 काम इकट्ठे करने हैं, वेट लूज़ भी करना है लेकिन वेट लूज़ करने की आदत भी बनानी है, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि आप 1 महीने में अपना 10 किलो वज़न गिरा लें और उसके बाद आप फिर शुरू हो जाएँ खाना, क्योंकि आपकी आदत नहीं होगी। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ बिल्डिंग दैट हैबिट ऑफ लूज़िंग वेट, ठीक है जी, रेदर देन वेट लॉस इटसेल्फ। तो
पहले आपने क्या करना है कि आहिस्ता-आहिस्ता ड्रॉप करता है अपना जो-जो आप खा रहे हैं उन चीज़ों को हाफ़ करना है, हाफ़ करना है। पहले सुबह वाले खाने से शुरू करें, उसको हाफ़ करें, फिर दोपहर वाले खाने को हाफ़ करने पे आएँ 5 एक दिन बाद, फिर रात वाले खाने को हाफ़ करने पे आएँ। इस तरह 10 से 15 दिन बाद आपका सारा खाना हाफ़-हाफ़ हो चुका होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप छोड़ने वाली चीज़ शुरू कर सकते हैं। यानी आप लेट्स से आप करें कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊँगा, सिर्फ़ नाश्ता आप करेंगे और रात का खाना आप खाएँगे। और खाने आपने वो वाले प्रेफ़र करने हैं जिनमें सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स ज़्यादा है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उनसे क्या होगा कि आपको पेट भरा हुआ फ़ील होगा, ऐसे नहीं लगेगा कि मैं खाली पेट फिर रहा हूँ, ठीक है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, खाने की बात तो हो गई। इसके बाद अब मैंने आपको जो चीज़ बतानी है वो क्या है कि कैलोरीज़ बर्न कैसे ज़्यादा करनी है। खाना तो हमने कम कर लिया, लेकिन हमने ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए हमें कैलोरीज़ बर्न भी ज़्यादा अच्छी तरह करनी चाहिए ना। तो अब जी कैलोरीज़ बर्न करने का क्या हमारे पास तरीका होता है? एक्सरसाइज़। और एक्सरसाइज़ में जो टॉप एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनसे आपका वेट लूज़ होता है, जिनसे कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होती है कंपेयर टू अदर एक्सरसाइज़ेज़, उनमें मैं आपको चंद बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग, उसके बाद आपके पास स्किपिंग रोप जो हम स्किपिंग करते हैं, उसके बाद आपके पास स्विमिंग आ जाती है, बाईसाइक्लिंग आ जाती है, और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हिट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है कि जैसे आपने वो नहीं देखा, वो इंटरनेट पे कई वीडियोज़ भी होती हैं कि वो फ़ोन पे टाइमर लगाते हैं, फिर एक्सरसाइज़ करते हैं, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर एक्सरसाइज़। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टाइम की एक्सरसाइज़ होती है, लेकिन इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती हैं। वो आप किसी भी यूट्यूबर, अच्छे यूट्यूबर की वीडियो आप जब यूट्यूब पे लिखेंगे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं खुद भी इंशाल्लाह बनाऊँगा वीडियोज़ बाद में, जब मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर लूँगा ना वेट गेन लॉस वाली, तो मैं खुद भी एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताऊँगा करके और सिखाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है कैलोरीज़ आपने खाना भी कम कर दी और लगाना भी ज़्यादा कर दी, तो आपका लाज़मी इंशाल्लाह वेट लूज़ हो चुका होगा अभी तक। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कवर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों को होता है कि यार मेरा ना पेट निकल आया है बाहर, पेट पे बहुत फैट आ गया, मेरे फेस पे बहुत मेरा भ भर भर गया है, फेस पे फैट आ गया, नेक पे फैट आ गया है। ठीक है, लोगों को ये बहुत चीज़ होती है और वो क्या करते हैं जी, मुँह की एक्सरसाइज़ शुरू कर दी, पेट की एक्सरसाइज़ शुरू कर दी। नो, 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 नो। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन का ये मतलब होता है कि स्पॉट यानी लेट्स से आपका फेस है, फेस आपका एक स्पॉट है, आप चाहते हैं कि मैं फेस से सिर्फ फैट लूज़ करूँ, बाकी पूरी बॉडी को कुछ ना करूँ। तो इससे आपका कभी वेट नहीं लूज़ होगा, कभी भी नहीं, इवन यहाँ से भी नहीं लूज़ होगा। दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। आप सिर्फ किसी एक जगह से वेट नहीं अपना लूज़ कर सकते वेट। ये नहीं हो सकता आप पूरे दिन बर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, वो अपना कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं और साथ बस आप एक जो है मुँह की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आपको लगे मेरा मुँह छोटा हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू लूज़ योर वेट ऑल टुगेदर। आपको पूरे का पूरा वेट लॉस का जर्नी फ़ॉलो करना पड़ेगा, यानी कैलोरीज़ कम खाना, कैलोरी ज़्यादा लगाना और साथ में एक्सरसाइज़ करना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इन जब चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली आपका वेट पूरी बॉडी में से आपका जो जहाँ-जहाँ एक्सेस ऑफ फैट है, लूज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैलोरीज़ आपने किस तरह कम खानी है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपने कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न आउट कैसे करनी है। और लास्ट में मैंने जो चीज़ आपसे कवर करनी थी वो एक्सरसाइज़ेज़ है वो भी, और जो मिथ है वो वही थी जो स्पॉट रिडक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह अपनी तरफ से बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की है वेट लूज़ करने के बारे में। और देखें, आपने एक चीज़ लाज़मी याद रखनी है कि ये नहीं करें कि बिल्कुल ही छोड़ दें अचानक से खाना। अब तो देखें ना, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट टाइम है, बिकॉज़ नेचुरली रमज़ान आ रहा है हमारे लिए। तो रमज़ान में अगर आप इस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे, यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सहरी में हाई सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स वाले फूड खाएँ और इफ्तार में, और उसके बाद आप ये मतलब जो इस तरह के फूड जिनमें ट्रांस फैट्स होती हैं और इस तरह पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करें, तो आप देखें कि आप वैसे आलू खा सकते हैं, पोटैटोज़। ज़रूरी नहीं है कि आप वो तले हुए समोसों में ही खाएँ, ठीक है ना? और उसके बाद आप जब एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी किया करेंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आपका रमज़ान के एंड तक ही अच्छा भला वेट लॉस हो गया होगा और उससे भी बढ़ के आप में एक आदत बन गई होगी तो इतना खाने की। अच्छा, ये बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी, अब मुझे ये 100% श्योर नहीं है, कि कहते हैं कि तकरीबन 21 या इतने डेज़ लगते हैं आपको कोई अच्छी हॉबी बनाने में। तो आप इस चीज़ को इतने दिनों के लिए फ़ॉलो करें और फिर आपकी वो नेचुरली आदत बन जाएगी। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और किसी को कोई भी मसला हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में लाज़मी पूछें मेरे से। इंशाल्लाह आप लोगों का लाज़मी वेट लूज़ होगा इस तरीके को फ़ॉलो करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।